वेलकम टू लर्निंग लाइब्रेरी। आज हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का अर्थ और अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, आइए चलते हैं। पहले देख लेते हैं हम अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या कहती है। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था से तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र से है जहां एक राष्ट्र के लोग वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और उपभोग करते हैं और सभी लोग आर्थिक क्रियाओं में शामिल होते हैं, है ना। ठीक है, जिनके माध्यम से वे अपनी जीविका कमाते। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होता है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हर एक व्यक्ति किसी ना किसी कार्य से जुड़ा होता है। भाई कोई कृषि से जुड़ा होता है, कोई उद्योग से जुड़ा होता है, कोई कहीं मजदूरी करता है ना। तो हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से जुड़ा होता है और क्या करता है, वो अपनी जीविका कमाता है ना। तो अर्थ कहाँ से कमाता है, वो अर्थव्यवस्था से कमा पाता है ना। अर्थव्यवस्था क्या करती है, हमको जीविका कमाने का एक माध्यम है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। पहला प्रकार क्या है इसमें, पहला हम लोग देख लेते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या कहती है, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उत्पादन, व्यापार और उद्योग के साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण निजी व्यक्ति या निगमों के पास होता है तथा इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है ना। क्या मतलब है इसका, कि यहाँ पे जो भी कार्य किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, एक निजी व्यक्ति द्वारा, है ना। जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं वो सब यहाँ पे क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चलाने का कार्य करते हैं ना। इसमें सरकार क्या है, किसी प्रकार का कोई रोल नहीं होता है सरकार का। ठीक है, सभी कार्य किसके द्वारा संपन्न होते हैं, या निजी व्यक्ति द्वारा। यहाँ पे क्या उत्पादन करना है, किस प्रकार करना है ना, क्या किस चीज का उद्योग लगाना है, यहाँ पे ये अपने लाभ के अनुसार इसको तय करते हैं। ठीक है, ये किसमें देखते हैं हम, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इसके उदाहरण देख लो, जैसे निजी कंपनियां, उद्योग, निजी भवन, निजी वाहन, है ना। ये सब क्या करते हैं, अपने लाभ के अनुसार यहाँ पे उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अब देख लेते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उत्पादन, व्यापार और उद्योगों के साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण किसी देश की सरकार के पास होता है तथा इसमें निजी व्यक्ति या निगमों का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अब ये समाजवादी में हम क्या करते हैं, ये इसका जस्ट अपोजिट होता है पूंजीवाद का। ठीक है, इसके अंदर सरकार डिसीजन लेती है कि उसको क्या उत्पादन करना है, किसके साथ व्यापार करना है और कौन से उद्योगों को इस्टेब्लिश करना है। ये पूरा जो भी इसमें डिसीजन लेती है वो किसी देश की सरकार द्वारा लिया जाता है और उसी के हाथ में पूरा राइट होता है चेंज करने का, उसको उसमें परिवर्तन करने का। वो कौन करती है, सरकार करती है ना। पहले उदाहरण देख लूंगे आप, क्या हो जाएगा ये, जैसे सुरक्षा क्षेत्र। सुरक्षा क्षेत्र में क्या हो जाएगा, हमारा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पूरा डिफेंस सेक्टर आ जाएगा, है ना। ये भी किसके हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। परमाणु हथियार, ये अपने अकॉर्डिंगली नीड के अनुसार सरकार तय करती है कि उसको किस वेपन्स का जो है उत्पादन करना है किस टाइम, है ना। तो ये पूरा जो है वो कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। राष्ट्रीय मुद्रा, भाई राष्ट्रीय मुद्रा ये किसके द्वारा इसको देखा जाता है, आरबीआई के द्वारा देखा जाता है ना। आरबीआई सरकार की ओर से राष्ट्रीय मुद्रा क्या होंगी, है ना, किस प्रकार इसका चलन होगा, इसकी पूरा जो भी डिसीजन लिया जाता है आरबीआई के द्वारा लिया जाता है ना। और आरबीआई किसके लिए काम कार्य करती है, हमारी गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। अब हम देख लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें उत्पादन, व्यापार और उद्योगों के साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण किसी देश की सरकार और निजी व्यक्ति या निगमों दोनों के पास होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अर्थव्यवस्था के जो भी डिसीजंस होते हैं, है ना, वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, यहाँ पे
निजी व्यक्ति और सरकार दोनों के द्वारा लिए जाते हैं वहां की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, वहां की जनता को देखते हुए कि वहां की जनता को किस चीज की आवश्यकता है ना। और वहां पे प्राइवेट लोग भी अपने उद्योग खोल सकते हैं जहां पे दोनों मिला करके अर्थव्यवस्था में कार्य करते हैं, है ना। तो ये किसके अंतर्गत आता है, इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसके उदाहरण। पहला है शिक्षा क्षेत्र, है ना। आपको पता है शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो सरकार चलाती है और कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो निजी व्यक्ति द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे सरकार के द्वारा हो जाएगा हमारा क्या, केवीएस, है ना, नवोदय, सैनिक स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, है ना, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं अपने स्कूल, और कुछ निजी व्यक्तियों के द्वारा भी होते हैं, है ना। तो दोनों मिलके इसको रन करते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ हॉस्पिटल गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ प्राइवेट या निजी क्षेत्र में देखे जाते हैं, तो इसमें भी दोनों मिलके कार्य करते हैं। उद्योग भी दोनों के होते हैं, है ना, कुछ गवर्नमेंट के उद्योग होंगे, है ना, जैसे रेलवे, कोच फैक्ट्री, इस तरीके के जो भी है। और फिर प्राइवेट क्षेत्र में अलग अलग अपने अपने उद्योग लेकर के बैठे हुए लोग, है ना। तो ये पूरे आप इसके अंदर देख सकते हो। ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, हमारे मिश्रित अर्थव्यवस्था में, जिसमें दोनों तय करते हैं कि अर्थव्यवस्था को कैसे चलाया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसके अंतर, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या क्या अंतर देखे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, पहला होता है आधार पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके पहले आधार हम लोग देख लेते हैं, क्या उद्देश्य। भाई उद्देश्य क्या कह रहा है इसका, पूंजीवाद का, इसका क्या उद्देश्य होता है, लाभ कमाना, है ना, लाभ को अधिकतम करना। ठीक है, किसका उद्देश्य होता है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का। समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या उद्देश्य होता है, अपने समाज कल्याण को अधिकतम करना, है ना। समाज कल्याण मीन्स जनता के लिए कार्य किया जाता है, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। तो इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जनता की सेवा करना होता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखा जाता है दोनों चीज हो जाती है, इसके अंदर लाभ भी कमाते हो और समाज का कल्याण भी यहाँ पे किया जाता है, समाज के लिए कार्य भी यहाँ पे किया जाता है ना। दोनों मिलकर इसके अंदर कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम वस्तु का वितरण। अब वस्तु का वितरण कैसे किया जाता है, वस्तु का वितरण का मीन्स हम अपने गुड्स को कैसे सेल करते हैं ना, हम अपनी वस्तु को कैसे बाजार में बेचते, वो देखा जाए। तो पूंजीवाद में क्या देखा जाता है, क्रय शक्ति के अनुसार, जिसके पास जितना पैसा है वो उतनी महंगी वस्तु खरीद सकता है। ठीक है, समाजवादी में क्या होता है, समाज की आवश्यकता अनुसार। अब आपको मैंने बताया यहाँ पे कौन होती है, तो ये क्या कार्य किसके लिए करती है, यहाँ के समाज के लोगों की। वहां पे देखेंगे कि समाज में किस चीज की लोगों को अधिक जरूरत है। जैसे हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है ना, तो हमको क्या दे देंगे, अनाज फ्री में देंगे, राशन की दुकान में 1 रुपए किलो के हिसाब से हमको क्या मिल जाता है, राशन मिल जाता है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों चीज देखी जाएंगी, यहाँ पे क्रय शक्ति तथा समाज की आवश्यकता, है ना। ये दोनों को देखते हुए सरकार तय करेंगी कि उसको, या सरकार या निजी व्यक्ति तय करेंगे कि उसको क्या करना है ना। तो कुछ चीज यहाँ पे सरकार उनको उनके समाज, जिससे कि उनका आर्थिक स्थिति सुधरे, वो कार्य करेंगी और यहाँ पे लाभ भी कमाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं अर्थव्यवस्था संबंधित देश की। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में कौन से देश इंक्लूड होते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए जो है वो कौन सा देश है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देश। ठीक है, क्योंकि वहां पे पैसा ज्यादा है ना, वो क्या करते, वेल्थ से वेल्थ क्रिएट करते। ठीक है, पैसों से पैसा कमाते क्योंकि वहां पे पैसा ज्यादा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या देखेंगे हम, जैसे नॉर्थ कोरिया, रूस, है ना, ये सब किसके उदाहरण है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो भी डिसीजन लेती है कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है, यहाँ पे प्राइवेट लोगों को कोई हस्तक्षेप नहीं होता। मिश्रित अर्थव्यवस्था देखेंगे, जैसे कि हमारा भारत में दोनों चीज चलती है, कुछ कार्य प्राइवेट या निजी व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं और कुछ कार्य संपन्न सरकारी व्यक्ति, सरकार द्वारा किए जाते हैं ना। तो यहाँ पे दोनों मिलकर के कार्य करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं वस्तु का स्वामित्व। वस्तु का स्वामित्व मीन्स ओनरशिप।
ओनरशिप किसके पास में होती है, उसके मालिक कौन होते हैं, है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो मालिक होते हैं वो कौन होते हैं, निजी क्षेत्र द्वारा उसके मालिक बने जाते हैं, ठीक है। सरकारी क्षेत्र में प्राइवेट का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें कौन होती है मालिक, सरकार होती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्र में निजी द्वारा किए जाते हैं और कुछ सरकारी द्वारा किए जाते हैं। तो मतलब इसमें मालिक दोनों होंगे, दोनों मीन्स अपनी अपनी संपत्ति के मालिक वो खुद हो सकते, ठीक है। आय का वितरण, आय का वितरण कहने का मतलब है कि लोगों में इनइक्वालिटी है या नहीं है ना, उसको हम देखेंगे। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में असमान आय होती है, कहने का मतलब है असमान आय। यहाँ रिच और पुअर के बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा अंतर देखने के लिए मिलता है भाई। अमीर व्यक्ति बहुत तेजी से अमीर होते हैं और गरीब बहुत तेजी से गरीब होने लग जाते हैं। मतलब कुछ ही लोगों के हाथ में किसी देश का लगभग 60 से 70% हिस्सा उनके हाथ में होता है ना। तो यहाँ पे क्या देखी जाती है, असमानता बढ़ती, किसमें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम लोग देखते हैं यहाँ पे पूरा डिसीजन सरकार लेती है। तो यहाँ पे क्या करती है सरकार, सभी के साथ में इक्वलाइजेशन करती है ना, सबको समान आय प्राप्त करने का अवसर देती है। इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबकी समान आय होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों चीज हमको देखने मिलती है ना, कम असमान आय। कहने का मतलब है यहाँ पे असमान आय होती है वो कम होती है। अगर लोगों के पास में रिच बहुत तेजी से अमीर बनना स्टार्ट हो गए तो क्या करती है यहाँ पे सरकार, डायरेक्ट उस पर एक्शन लेती है, उन पर टैक्स लगाती है और वो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा वो किसको देती है, गरीब तक के पहुंचाती है ना। तो ये दोनों मिला करके इसके अंदर कार्य करते हैं, इसलिए इसमें असमान आय कम देखी जाती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।